नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, इयत्ता 8वी विषय हिंदी 50 गुणांचा पेपर आहे। सगळ्यात सुरुवातीला निम्नलिखित परिच्छेद पढ़कर सूचना के अनुसार कृतियां कीजिए। तर तुम्हाला इथे हा परिच्छेद बघून घ्या किंवा स्क्रीनशॉट काढा, त्याच्यावर आधारित प्रश्न बघा। कृति पूर्ण कीजिए। राजा ने चारों बेटियों को बुलाकर, आणि इथे उत्तर लिहिण्यासाठी एक गुण आहे। सही विकल्प चुनकर वाक्य फिर से लिखिए। ते इथे वाक्य आणि विकल्प दिलेले आहेत, 2 गुण आहे त्याला। पुढचा प्रश्न दुसरा, उचित घटनाक्रम लगाकर वाक्य फिर से लिखिए। यासाठी तुम्हाला हा जो पॅराग्राफ आहे परिच्छेद आहे तो नीट वाचणं गरजेचं आहे। पुढे प्रश्न आहे कृति 3, निम्नलिखित शब्दों के पर्यायवाची शब्द लिखिए, फैसला और खेल। बी प्रश्न आहे निम्नलिखित शब्दों के लिंग बदलकर लिखिए। संदूकची और डिब्बी इसके लिए 2 गुण है। कृति 4, यथा राजा तथा प्रजा, इस विषय पर अपने विचार लिखिए, इसके लिए 2 अंक है। आ प्रश्न है, निम्नलिखित पद्यांश पढ़कर सूचनाओं के अनुसार कृतियां कीजिए। यह है पद्यांश। इसके आधार पर प्रश्न है, एक शब्द में उत्तर लिखिए। मातृभूमि के सपूत और मातृभूमि कवि के माथे पर यह है, इसके लिए 2 अंक है। हिंदू धर्म के लोग भगवान के रूप में इनको पूछते हैं, इसके लिए 1 अंक है। कृति 2, निम्नलिखित शब्दों के वचन बदलकर लिखिए, माथा और सपूतो। ब है, कविता की पंक्तियां पूर्ण कीजिए। माथे पे तू हो चंदर और तेरा ही नाम गाओ। यासाठी तुम्हाला ह्याच कवितांच्या ओळीचं मदत होणार आहे, याचे जास्त लिहा, 2 गुण प्राप्त करा। प्रश्न दुसरा, निम्नलिखित परिच्छेद पढ़कर सूचना के अनुसार कृतियां कीजिए। तर हा परिच्छेद आहे, तो परिच्छेद नीट बघून घ्या किंवा स्क्रीनशॉट काढा। याच्यावर आधारित प्रश्न, संचार पूर्ण कीजिए। रजा साहब ने लेखिका के सपने में आकर, त्याचं उत्तर लिहिण्यासाठी 2 गुण। रजा साहब के स्टूडियो में पवित्र धार्मिक वस्तुएं। निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। विलोम म्हणजे विरुद्धार्थी शब्द, सुबह और धर्म। निम्नलिखित शब्दों के समार्थी शब्द लिखिए, उद्घाटन और अलविदा, इसके लिए प्रत्येक 1-1 अंक है। सर्वधर्म समभाव विषय पर अपने विचार लिखिए, इसके लिए 2 अंक है। ये प्रश्न सोडायचे नाही, उत्तर लिहायची यांची। निम्नलिखित पद्यांश पढ़कर सूचना के अनुसार कृतियां कीजिए। तर हा पद्यांश आहे आणि तो नीट वाचा। याच्या आधारित प्रश्न बघा, उचित जोड़ियां मिलाओ। अ ब, मेट्रो, पीपल, गांव, कस्बा, शहर। एक शब्द में उत्तर लिखिए, पत्ते झरा हुआ वृक्ष और बदले से लगते हैं। कृति पूर्ण कीजिए, गांव का देखना, शहर का देखना। पुढचा प्रश्न आहे, गांव के रहन सहन और शहर जीवन के बारे में विचार लिखिए, इसके लिए 2 अंक है। प्रश्न तीसरा है, सूचना के अनुसार कृतियां कीजिए। समानार्थी शब्द लिखिए, वाणी मीठी। विरुद्धार्थी शब्द लिखिए, ऊपर, जरूरत। मुहावरों का अर्थ बताकर वाक्य में प्रयोग कीजिए, ज्वार उठना। चौथा है, निर्देश के अनुसार काल परिवर्तन कीजिए। उसको 4 बेटियां है, सामान्य भूतकाल। निम्नलिखित अव्यय का अपने सार्थ वाक्य में प्रयोग कीजिए, आज। निम्नलिखित विराम चिन्हों का नाम लिखो, इसके लिए प्रत्येक 1-1 अंक है। निम्नलिखित वाक्यों में से विशेषण छांटकर लिखिए, हर तीसरे दिन नाखून बढ़ जाते हैं। हिंदी भाषा में दी गई 2 वचनों के प्रकार लिखिए, 1 अंक। निम्नलिखित शब्दों के वचन लिखिए, बूंद और माला, 1 अंक। उपयोजित लेखन के लिए हमें यहाँ पे दिया गया है, निम्नलिखित रूपरेखा के आधार पर कहानी लिखिए। कहानी को उचित शीर्षक दो और उससे मिलने वाली सीख लिखिए। तो यहाँ पे कहानी के लिए हमें रूपरेखा दी गई है, उसे पढ़ लीजिए और इसके आधार पर कहानी लिखिए, 4 अंक है इसके लिए। और निम्नलिखित वृत्तांत लिखिए। लोकमान्य तिलक कन्या विद्यालय अकोला में आयोजित हिंदी दिवस समारोह के वृत्तांत का प्रारूप तैयार करो। वृत्तांत में स्थल, काल, घटनाक्रम का उल्लेख आवश्यक है। निम्नलिखित विषय पर 80 से 100 शब्दों तक निबंध लिखिए। मेरा प्रिय खेल, मेरी पाठशाला, मातृभूमि, इसके लिए 4 अंक है। इसके साथ ये प्रश्न पत्रिका समाप्त होती है। तो हमने आपके प्रैक्टिस के लिए सराव के लिए दी गई है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए।